हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग है उसके अंदर हेल्प करने वाले हैं। आपकी जो कंसेप्ट क्लियरिटी है वो बेटर होगी इन क्वेश्चंस को करने के बाद। और आपको जो पैटर्न है क्वेश्चन का, किस तरह से आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको एक आइडिया सा हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका यूजीसी नेट के पर्पज से, साथ ही आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उन सभी के, जैसे कि आपके DSSS भी है उसके अंदर भी जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, EMRS का जो एग्जाम होता है उसके अंदर, आपके चंडीगढ़ के जो JBT PRT वाला एग्जाम है उसके अंदर, ठीक है। और TGT स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जो वैकेंसीज आई हैं उसके अंदर भी ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। सो आइए आज की जो वीडियो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसमें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल्स टीचिंग्स फ्रॉम द फॉलोइंग, कि हमें इसमें से जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास चार स्टेटमेंट हैं वो दी गई है, उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट है आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल्स ऑफ टीचिंग है उससे रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक बेसिक सा बता देती हूँ कि जब भी हम टीचिंग लेवल्स की बात करते हैं तो आपके तीन तरह के टीचिंग लेवल्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका मेमोरी, सेकंड अंडरस्टैंडिंग, थर्ड होता है आपका रिफ्लेक्टिव। ये रिलेटेड मैंने एक पूरी की पूरी जो वीडियो है वो बना रखी है चैनल पे, आप उसको जाके देख लीजिएगा, वहां से आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि एक टीचर टेक द इनिशिएटिव्स इन ऑर्गेनाइजिंग सब्जेक्ट मैटर, इंस्ट्रक्शन द वेरियस यूनिट एंड इन कंट्रोलिंग द प्रैक्टिस टेकन बाय स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर जो रोल है टीचर का रोल ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि टीचर है वो इनिशिएटिव्स लेता है, और जहाँ पर टीचर का रोल ज़्यादा होता है, टीचर एक्टिव होता है, वो हमारा मेमोरी लेवल में जाएगा। तो हमारा फर्स्ट है वो स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है उसके अंदर नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है कि इट इज़ बेसिकली डेडिकेटेड इन हेल्पिंग द स्टूडेंट टू सी द रिलेशनशिप एंड अप्लीकेशंस। तो यहाँ पर स्टूडेंट है उसका पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है, टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव हैं, तो हमारी बी स्टेटमेंट है अंडरस्टैंडिंग में जाने वाली है। इसके बाद है इट इज डायरेक्ट एज प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कोलेब्रेशन मेथड। तो ये हमारा रिफ्लेक्टिव में जाने वाली है, क्योंकि जहाँ पर बच्चा कोलेब्रेशन से सीखता है वो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होता है। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है कि द पर्पज इज टू प्रमोट ऑटोनॉमी इन लर्निंग थ्रू सेल्फ कंट्रोल। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है उसका पार्ट रहने वाला है, ठीक है। तो हमारा बी और डी ये दोनों हमें देखने हैं। तो यहाँ पे देखिए बी एंड डी, ये सी, तो हमारा आंसर है यहाँ पर सी रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम मेमोरी लेवल टीचिंग बिकॉज द पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज बेसिकली। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, आपका कम्युनिकेशन है और टीचिंग एप्टीट्यूड है, इन दोनों से मिला के आपका क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया है कि कौन से आपके लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर कौन से वाला जो आपके कम्युनिकेशन मॉडल है वो इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो लीनियर क्या होता है कि जहां पर एक पर्सन है दूसरे पर्सन को कोई भी थॉट है, इंफॉर्मेशन है, आइडियाज है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। बॉटम अप क्या होती है कि जहां पर कम्युनिकेशन है नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि स्टूडेंट है वो टीचर से कुछ भी पूछ रहा है, ठीक है। तो आपका ना तो लीनियर रहने वाला है, ना बॉटम अप, ना ही आपका इंटरेक्शनल रहने वाला है, इसमें रहेगा आपका ट्रांसैक्शनल, क्योंकि ट्रांसैक्शनल जो मॉडल होता है कम्युनिकेशन का उसके कि विचारों का आदान और प्रदान होता है, जो इन्फॉर्मेशन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आपका जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है उसके अंदर कम्युनिकेशन मॉडल की बात की जाए तो आपका ट्रांसैक्शनल होता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, एन ओपन क्लासरूम एनवायरनमेंट वेयर टीचर एंड स्टूडेंट आर पार्टिसिपेटरी एंड पे अटेंशन टूवर्ड्स ईच अदर इन देयर एनवायरनमेंट। देखिए जहां पर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो वहां पर आपका जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है वो आता है।
क्योंकि दोनों का जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग रहने वाला है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। फिर से अंडरस्टैंडिंग है, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पूछी गई हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि सिस्टमेटिक एंड स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन। तो जहाँ पर सिस्टमेटिक एंड स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन है तो मेमोरी लेवल की बात कर रहा है, यानी कि ये हमारा अंडरस्टैंडिंग में नहीं आने वाला। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा सेकंड की गिविंग लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल्स। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप स्टूडेंट को बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स देने की बात कर रहे हैं, कंसेप्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन हो रही है, यानी कि आपका अंडरस्टैंडिंग में जाएगा। इंसिस्टिंग एंड इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि अगेन आपका मेमोरी में चला गया है। इसके बाद है हेल्पिंग टू प्रमोट सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स। तो ये आपका डी है, रहने वाला है कि जहां पर आप डिफरेंट फैक्ट्स हैं उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। इसके बाद है कि क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस हो गया तो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में चला जाएगा। तो आपका आंसर रहने वाला है बी एंड डी। तो बी एंड डी आपका कहाँ पे दिया हुआ है, सबसे लास्ट में ये रहा। ठीक है, तो आपका आंसर रहने वाला है बी एंड डी। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले है कि टीचिंग प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, आपकी मेमोरी लेवल की बात कर रहा है। टीचिंग कंडक्ट ड्रिल एंड प्रैक्टिस टू फिक्स द आइडियाज, अगेन मेमोरी लेवल की। इश्यूज आर रेज्ड एंड डिस्कस्ड विद ए व्यू ऑफ शिफ्ट एंड पोटेंशियल रैशनल। तो यहाँ पर रैशनल रिफ्लेक्टिव की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर रिफ्लेक्टिव का पार्ट रहने वाला है। इसके बाद है कि टीचर आस्क स्टूडेंट टू गिव एग्जांपल एंड पैरेलल्स, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करेगा। ठीक है, इसके बाद जो फोर्थ है आप फिफ्थ ऑप्शन है कि एकेडमिक सेशन आर कंडक्टेड इन ए डायलॉजिकल मोड टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन, यानी कि आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल। एक तो आपका फिफ्थ और एक था आपका थर्ड, तो थर्ड एंड फिफ्थ ये आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द रोल ऑफ टीचर इज मोर एक्टिव रादर देन इंटरेक्टिव। कि जहाँ पर टीचर एक्टिव होता है ना कि इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव की बात आ जाती है तो आपका अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव में चला जाएगा, लेकिन एक्टिव की बात आ रही है तो यहाँ पर यानी कि बात कर रहा है वो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हॉलमार्क फॉर रिफ्लेक्टिव। तो सबसे पहले कि क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड वेल स्ट्रक्चर्ड कंटेंट है, यानी कि मेमोरी लेवल की बात कर रहा है यहाँ पर आपकी। पर्सनलाइज्ड, इंटरेक्टिव एंड हाई लेवल ऑफ कोग्निटिव इंटरचेंज। इसके बाद है कि सिस्टमेटिक, प्लान एंड क्विक क्वेश्चन आंसर सेशन, ये भी नहीं रहेगा आपका। लॉजिकल, कोहेरेंट एंड एक्सप्लेन बेसिक। सिस्टमेटिक प्लान है यानी कि फिर से मेमोरी लेवल की बात कर ली। लॉजिकल, कोहेरेंट एंड बेसिक बेस्ड प्रेजेंटेशन यानी कि अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, तो आपका आंसर इसमें पर्सनलाइज, इंटरेक्टिव एंड हाई लेवल ऑफ कोग्निटिव इंटरचेंज, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल में ही आपकी रैशनल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, उसका ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। तो आपके लिए जो इसका आंसर रहने वाला है वो रहेगा सेकेंड। इसके बाद है एट्थ कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, की दो स्टेटमेंट्स हैं वो दी गई हैं। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट है ट्यूटोरियल, ग्रुप डिस्कशन एंड क्वेश्चन सेशन आर डायलॉजिक एंड पार्ट ऑफ डायरेक्ट टीचिंग मेथड्स। जो डायरेक्ट टीचिंग मेथड्स हैं वो कौन से होते हैं कि जहाँ पर जो टीचर है उसका रोल ज़्यादा होता है, यानी कि जहाँ पर टीचर एक्टिव होता है। तो देखिए जब भी हम कोई डिस्कशन करते हैं, कोई भी ट्यूटोरियल होता है या क्वेश्चन आंसर मेथड होता है, तो वहाँ पर टीचर है उसका ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है। अब सेकंड है कि प्रोजेक्ट वर्क, लेबोरेटरी वर्क, सिमुलेशन, रोल प्लेइंग आर द पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टीचिंग। इनडायरेक्ट टीचिंग यानी कि जहाँ पर स्टूडेंट है उसका रोल ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए जब भी कोई प्रोजेक्ट या लेबोरेटरी में वर्क होता है तो जो स्टूडेंट है उसको वहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सीखता है, तो यानी कि जो स्टूडेंट है उसका रोल ज़्यादा है। तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी सही है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो रहने वाला है कि बोथ स्टेटमेंट्स
आर करेक्ट। हाँ, तो ए फर्स्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कोग्निटिव बिहेवियर इन टैक्सोनॉमी। देखिए, जब भी हम टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं तो ब्लूम टैक्सोनॉमी है हमारे पास, उन्होंने 3 डोमेन्स पे बात की है, कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये कोग्निटिव डोमेन है, वहां से आपका आंसर पूछा गया है। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसके ऊपर भी मैंने स्पेशल अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो देखिए, जब भी हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की कोग्निटिव डोमेन की बात करते हैं तो उसके अंदर आपकी सीक्वेंस बनती है, सबसे पहले आपकी नॉलेज, इसके बाद अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद आती है आपकी एप्लीकेशन, इसके बाद एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 5 ही दिए गए हैं, लेकिन इवेल्युएशन इसके अंदर नहीं है। तो सबसे फर्स्ट पे आने वाला है आपका नॉलेज। ठीक है, तो हम अगर इसकी सीक्वेंस बनाते हैं तो फर्स्ट पे नॉलेज, फिर सेकंड पे आपका अंडरस्टैंडिंग यानी कि फर्स्ट, थर्ड एप्लीकेशन, सेकंड एनालिसिस एंड सिंथेसिस, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें सीक्वेंसिंग है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन गेट फोकस्ड। तो यहाँ पर आपका जहाँ पर फैक्ट्स है मतलब मेमोराइजेशन है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग आर रिलेटेड टू इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। कि हमारा कौन कौन सी ऑप्शन है जो हमारे लर्निंग फैसिलिटीज हैं, लर्निंग इन्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले प्रेज एंड इनकरेजमेंट बाय टीचर। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव है। इसके बाद है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, कि अगर हमारे पास, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है। ठीक है, तो हमारा अगर टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं होगी तो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इफेक्ट करेगी, तो सेकंड हमारा आंसर ऑप्शन इंक्लूड रहेगा। इसके बाद है कि प्रोएक्टिव मूव्स इन इंटरेक्टिव प्रोसेस, ये भी हमारा रहने वाला है। शॉर्टेज ऑफ हाई क्वालिफाइड टीचर, ये इतना हमारा मैटर नहीं करता। अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट क्लास, हाँ ये हमारा मैटर करेगा। तो हमारा आंसर रहने वाला है 2 3 एंड 2। 1 मिनट, प्रोएक्टिव मूव इन इंटरेक्टिव प्रोसेस नहीं, हमारा थर्ड नहीं रहेगा। देखिए, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक रहेगा, शॉर्टेज ऑफ हाई क्वालिफाइड टीचर रहेगा एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्मार्ट क्लास रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो हमारा आंसर रहने वाला है थर्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा कि द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। देखिए, जब टीचिंग है उसके साथ आपके कुछ टर्म्स हैं, उनका कंपैरिजन आपसे मोस्टली पूछा जाता है, जैसे कि ट्रेनिंग है, कंडीशनिंग है, इंडोक्ट्रिनेशन है, इनके साथ हमेशा आपका जो टीचिंग का कंपैरिजन है उससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है कि द गोल ऑफ टीचिंग एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग इज टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ, कि जो टीचिंग है उसका क्या रोल है, किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना है। सो इसमें रहेगा हमारा प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज एज ए रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन ड्रिल्ड नहीं रहेगा। शेयरिंग एंड केयरिंग लीड्स टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन, आपका सेकंड है वो आपका टीचिंग के अंदर जाएगा। ठीक है, सो आपका आंसर है वो सेकंड रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज फीचर्स विच आर एसोसिएटेड विद इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल यानी कि जहाँ पर लर्नर एक्टिव है, लर्नर सेंटर्ड की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए गाइडेड स्टूडेंट प्रैक्टिस, ये हमारा टीचर का काम होता है, ये हमारा नहीं रहेगा। फोकस ऑन कंसेप्ट एक्विजिशन थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है, ये हमारा आंसर हमारा ऑप्शन इंक्लूड होगा। इसके बाद है कि प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, ये टीचर का काम होता है। प्रॉब्लम बेस्ड प्रेजेंटेशन रहेगी हमारी इसमें। और क्या है, लेइंग एम्फेसिस ऑन पार्टिसिपेटरी एंड कोलैबोरेशन मूव, इसके अंदर
स्टूडेंट है उसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो हम ऑप्शन देख लेते हैं, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है कि द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज एक्टिव एंड इंटरेक्टिव एट वेरी हाई लेवल। मतलब जहाँ पर कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो एक्टिव और इंटरेक्टिव, यानी कि स्टूडेंट और टीचर दोनों के दोनों एक्टिव रहने वाले हैं। तो हमारा एक्टिव की बात की जा रही है तो हमारे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल में। आंसर हो जाएगा हमारा ए। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे रिलेटेड थे। आई होप यहाँ से आपको आइडिया आ गया होगा कि कौन से कंसेप्ट से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको और बेटर कंसेप्ट क्लियरिटी किस तरह से करनी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।